दिल्ली ब्लास्ट के आतंकी मॉड्यूल की जांच कर रही एनआईए लगातार इस मामले को लेकर नए नए खुलासे कर रहे हैं। अब इसी कड़ी में एनआईए के द्वारा एक नया खुलासा किया गया है डॉक्टर मुजम्मिल को लेकर। ये वही वाइट कॉलर आतंकी डॉक्टर मुजम्मिल है जिसने विस्फोटक इकट्ठा करने के लिए कमरे अलग अलग जगह पर किराए पर लिए थे। आपको बता दें कि 2563 किलोग्राम धौज के पास एक फतेहपुर तगा गाँव है, वहाँ पर मौलाना इश्तियाक का कमरा लिया गया था जहां पर 2563 किलोग्राम विस्फोटक जमा किया गया था डॉक्टर मुजम्मिल के द्वारा। अब एनआईए लगातार इस मामले की जांच कर रही है और डॉक्टर मुजम्मिल से पूछताछ हो रही है। उसके बाद अब एक नया खुलासा हुआ है। दरअसल डॉक्टर मुजम्मिल ने जो फतेहपुर तगा गांव में 2563 किलोग्राम विस्फोटक जमा करा था, उससे पहले 12 दिन तक उसको अलग जगह पर छुपा कर रखा था और वो जगह है अल-फलाह यूनिवर्सिटी के 4 दीवारी के बाहर, बिल्कुल खेतों के बीचों बीच। इस वक्त हम उसी जगह पर मौजूद हैं। आप देख सकते हैं सामने अल-फलाह यूनिवर्सिटी की ये 4 दीवारी है और खेत आपको चारों तरफ दिखाई दे रहे होंगे। और इसी के अंदर जो आतंकी वाइट कॉलर आतंकी है डॉक्टर मुजम्मिल, उसने 2563 किलोग्राम विस्फोटक जो जमा करा था अलग अलग कट्टों में, उसको फतेहपुर तगा से पहले ये जो आप कमरा देख रहे हैं ये पूरा कच्चा बना हुआ है। इसके अंदर वो 2563 किलोग्राम विस्फोटक अलग अलग कट्टों में लाया गया था। एक बारी मैं अपने सहयोगी से कहूँगा अजीत से एक बारी आगे आकर दिखाने की कोशिश करें, हालांकि कमरा बंद है। तो जो आतंकी डॉक्टर मुजम्मिल ने एनआईए को जानकारी दी है, पूछताछ में उसने बताया ये जो कमरा है ये जो फतेहपुर तगा के एक बदरुद्दीन नाम के व्यक्ति का है जिसकी उम्र तकरीबन 67 से 68 साल बताई जा रही है। और हमारी अब से कुछ देर पहले जो बदरुद्दीन के पुत्र हैं उनसे हमने बातचीत की, लेकिन उन्होंने हमें ऑफ द कैमरा सारी चीज़ें बताई। उन्होंने ऑन कैमरा बताने के लिए वो सहमति नहीं हुई। तो उन्होंने जो हमें जानकारी दिया अब हम आपको बताते हैं। उन्होंने बताया कि जो डॉक्टर मुजम्मिल है वो उनके पिता यानी बदरुद्दीन से, ये जो सामने आप देख रहे हैं ये अल-फलाह यूनिवर्सिटी की मस्जिद है, इस मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ने आया करता था। नमाज के बाद जो है वो दोनों जो है मुजम्मिल और जो है बदरुद्दीन इसी के अंदर मिला करते थे। और इसके साथ ही जो बदरुद्दीन की पत्नी है उनको दिल की बीमारी बताई उनके पुत्र ने और उनका इलाज अल-फलाह यूनिवर्सिटी के अंदर चल रहा था, तो वहाँ से उनका संपर्क बना। उसके बाद मुजम्मिल ने एक दिन उनके पिता से यानी बदरुद्दीन से इस कमरे की चाबी मांगी। उन्होंने कहा कि मैं अपनी खाद इसमें रखूँगा तो कुछ दिनों के लिए मेरे को कमरा किराए पर दे दें। तो उसके बाद बदरुद्दीन ने उनको चाबी दे दी और फिर यहाँ पर उस मुजम्मिल ने कई कट्टों के अंदर जो भारी विस्फोटक उसने इकट्ठा किया था इसी कमरे के अंदर छुपा के रखा। फिर उसके बाद बदरुद्दीन ने ये कहा जो मुजम्मिल को कि ये जो कमरा है ये पीछे से टूटा हुआ है, तो इसलिए अपना जो सामान है वो कीमती सामान अगर उसने कुछ भी रखा है, जो खाद है, अगर वो चोरी हो जाए तो वो कौन वापस देगा। तो इसलिए मुजम्मिल को बोला कि अपना सामान यहाँ से लेकर वापस जाएं, क्योंकि आप इस कमरे की हालत देख सकते हैं, पूरा कच्ची ईंटों से ये बना हुआ है। ये जानकारी हमें दी है बदरुद्दीन के जो पुत्र हैं, उन्होंने हमें ये जानकारी दी है। और इस खेत के अंदर आप अभी भी देखेंगे, दूर में आप एक बार सहयोगी से कहूँगा दिखाने की कोशिश करें, वो सामने खड़े हैं, वही बदरुद्दीन के पुत्र हैं। तो उन्होंने हमें मोटी मोटी जो जानकारी दी है वो हमने आपको बताई है। उसके बाद उनका कहना है कि आज से तकरीबन 7 से 8 दिन पहले दिल्ली क्राइम ब्रांच की टीम यहाँ पर आती है, उनके पिता को कॉल करके बुलाया जाता है, फिर उनसे सारी जानकारी ली जाती है और उनका बोला जाता है कि अगर ज़रूरत पड़ती है तो उनको आने वाले समय में पूछताछ के लिए बुलाया जाता है, उसके बाद उनको छोड़ दिया जाता है। और उन्होंने ये कहा कि उसके बाद मुजम्मिल से उनका कोई भी संपर्क नहीं हुआ है। तो यानी ये जो वाइट कॉलर आतंकी मॉड्यूल है इसकी परत दर परत लगातार अब खुलती जा रही है। नए नए खुलासे इसमें एनआईए के द्वारा किए जा रहे हैं, क्योंकि इस पूरे जाँच की जो जिम्मेदारी है वो एनआईए को दे दी गई है। और इसी कड़ी में एक खुलासा हुआ है जो कि ये है कि फतेहपुर तगा से पहले वो जो भारी विस्फोटक था, मुजम्मिल ने, वाइट कॉलर आतंकी ने इस कमरे के अंदर जो कि अल-फलाह यूनिवर्सिटी की 4 दीवारी के बाहर खेतों के बीचों बीच रखा था ताकि किसी को भी उन पर शक ना हो। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।